ये आज ये टॉपिक मैं सब कवर करूंगा पहले हर टॉपिक से, और ये वाला वो लाके दे देना। तो कहाँ तुम कहीं और जाके बैठोगे क्या? अच्छा हाँ, तो रहोगे तब, नहीं खाक नहीं आज, ठीक है। हाँ, तो प्रमुख घराना, ये तुम लोग बोले थे ना कलम से कि सर संभवतः एमटीएस के पेपर के लिए संभावित वाला करा दीजिए, तो आज लेक्चर के लास्ट में मैं ये सेशन भी आपके लिए लूंगा, ठीक है ना। मैं झमाझम नाचूंगा, आप लोग झमाझम बांसुरी बजा दीजिएगा। प्रमुख घराना, नृत्य, वादक, वाद्य यंत्र, कौन किस घराने से है, कौन सा वहां पे वादन किया जाता है, सब रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए रहेगा, सही टॉपिक है ना आज का। लेकिन उससे पहले तो हम लोग ये सब कवर किया जाएगा। तो जैसे ही ये आज आपके टॉपिक खत्म होंगे, उसके बाद हम लोग किस पे आ जाएंगे कि ये प्रमुख घराना पे। तो शुरू करें। आज 9 अक्टूबर को भी आपके क्या हुए हैं, तीनों शिफ्ट के जो एग्जाम हैं एमटीएस हवलदार के, झमाझम हुए हैं। और मैं आज तुम लोग के विश्वास के लिए एक बहुत ही शानदार सा आपके लिए बात कहूंगा, वो लास्ट में आप लोग देखना। मैं पहले कुछ स्टूडेंट जुड़ जाएं, वो लोग जो कहे थे, एक आध दूटो कहे थे आज तो सर क्या क्या पढ़ ले एमटीएस के लिए, तुम्हारे विश्वास के लिए कह रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं आंख बंद करके उस पर भरोसा करके पढ़ो, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। और उसका मैं प्रमाण आज लेक्चर के लास्ट में दूंगा, प्रमाण भी दे करके जाऊंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज पहले 15 क्वेश्चन महत्वपूर्ण अनुच्छेद के, ठीक है। तो आज का 9 अक्टूबर और ये टॉपिक लास्ट में रहेगा। सौरभ यार वो 500 क्वेश्चन की पीडीएफ की मैं व्यवस्था कर दूंगा। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय आदेशों के समीक्षा करने का उल्लेख किया गया है? उल्लेख लिखा है, उसको उल्लेख कहिएगा, ठीक है ना, उल्लेख। तो सर सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल में करता है? तो सर सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 137, ठीक है ना, पुनर्समीक्षा। सीएजी का उल्लेख किस आर्टिकल में आता है? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर। सर ये हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर है, ये वो क्या कहते हैं, अभी हम लोग पढ़े कि सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार का है। सर आर्टिकल 148, नरहरि राव पहले कैग थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से 29। अब अल्पसंख्यकों के लिए अगर शिक्षण, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए अगर बात कर देता शिक्षण संस्थानों की, तब जाकर के आप क्या कहते, आर्टिकल 30 की बात करते। लेकिन अल्पसंख्यकों के अगर हितों की बात कर दिया है तो फिर 29 ही इसका सही राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला, समानता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? सर समानता का अनुच्छेद 14 से 18। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का अभिन्न अंग है? लेकिन इसमें हो सके तो जो माँ बाप पसंद करें उनके साथ विवाह करिएगा, और अगर नहीं जो आपको पसंद है उनके साथ भी करिएगा, तो बड़ा सोच समझ करके, दोनों तरीके की शादी सोच समझ के करिएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की समेकित निधि से के संबंध में? सर दो तरीके की निधि होती है, कॉन्टिजेंसी और कॉन्सोलेटेड। ये सर कॉन्सोलेटेड फंड है, इसी फंड से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैग, इलेक्शन कमीशन कमिश्नर सभी की सैलरी दी जाती है। अगर कभी आपसे पूछ दे कि भारत के राष्ट्रपति वगैरह के वेतन, राज्यपाल वगैरह इनका कैग वगैरह का वेतन किस फंड से दिया जाता है, तो इसी फंड से सभी प्रमुख पदों का वेतन दिया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए लल्ला। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो सर अच्छा ये कुछ क्वेश्चंस कट रहे हैं ना, यहां पे क्वेश्चंस कट रहे हैं कैमरे की वजह से, मैं इसको सही करवा। देखो ना थोड़ा यहां नहीं, न्यायालय का य कट गया है, इधर फॉर का आर कट गया है, मैं सही करवा रहा हूं। राइट आंसर इसका क्या बनेगा? अनुच्छेद 231, 2 या 2 से अधिक, ठीक है ना। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय, बताना कौन सा अनुच्छेद हाई कोर्ट? अगर सर सुप्रीम कोर्ट होता तो आर्टिकल 32 रीट जारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट के केस में आर्टिकल 226। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? सर आर्टिकल 213। राष्ट्रपति का होता तो 123। ये कैमरे से ये कट रहा है, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा वो कर लो। कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपालों से संबंधित है? राज्य के राज्यपालों के लिए 153।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है? सोच समझ के आंसर करना लल्ला। 15-15 क्वेश्चन आज के तीनों शिफ्टों का जो एक रहता है माहौल, वो सब आपको समझा देगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद से संबंधित है? सर, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद से आर्टिकल 93। किस अनुच्छेद के तहत भारत में किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? सर, राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 356, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये वाला तो समाप्त हो गया है। भारत तथा प्रत्येक राज्य के लिए आकस्मिकता निधि का प्रावधान कॉन्टिजेंसी फंड, सर आर्टिकल 267, ठीक है ना, के अंतर्गत है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अच्छा, मैं आज आप लोग जितने लोग यहां मुझे देख रहे हो, आज लास्ट में मैंने द 10 मिनट शो इसके ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि पूरे एमटीएस एसएससी में ये खूब छाया हुआ है। तो वैसे द 10 मिनट शो मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है। वैसे एक चीज आज तुम लोग को 2 मिनट के लिए बताना चाहूंगा। अब पूरे यूट्यूब पे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, बहुत बड़ा चैनल हो या कि कोई छोटा चैनल हो, ईमानदारी से कह रहा हूं, ये जो मैंने आज से 3 साल पहले शुरू किया था, अब ये लगभग सब लोग अच्छे से इसको करवा रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। और मुझे कई बार कहा जाता है कि सर ये वाला चैनल आपका पढ़ा रहा है, ये वाला आपका डाल दिया। अच्छी बात है ना यार, पढ़ाई में कॉपी नहीं होता, सबको करने दो, सबका अधिकार है। इस पे मेरा कोई, हालांकि स्टूडेंट्स ने कॉपीराइट दिया है, लेकिन अगर लोगों को ये देर में ही सही, लेकिन समझ में आया कि यार कम समय में अच्छा कंटेंट देना जरूरी है, आंसू के द 10 मिनट शो को फॉलो करो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं दिल से कह रहा हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि कई चैनल वाले इसको फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत नाम बदल देते हैं, हेडिंग बदल देते हैं, लेकिन मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग अच्छी चीज फॉलो करना शुरू किए हैं। इसलिए अगर आपको कभी ये लगे कि आशुतोष को ऑब्जेक्शन होगा, नहीं दोस्त, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये जो मैंने 3 साल पहले मुहिम चलाई, आप लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी चीज है। अच्छी चीज कॉपी करनी चाहिए। कभी मुझे कुछ अच्छा मिला तो मैं भी करूंगा। इसलिए मैं YouTube के माध्यम से आप सभी YouTube चैनल के उन फैकल्टीज को कहना चाह रहा हूं कि दोस्त मेरे, भाई बहन, अगर आप द 10 मिनट शो नाम से कॉपी कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये अच्छी पहल है। इसको कंटिन्यू रखिएगा, रोकिएगा मत, ठीक है ना, प्लीज मत रोकिएगा। स्टूडेंट का इसमें भला होता है। फिलहाल ये मेरा एक मैसेज था यार, मेरे पास इंस्टा फेसबुक नहीं है कि मैं लोगों को इन्फॉर्म करूं, ये मेरा एक मैसेज था, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। भवई किस राज्य का नृत्य है? भवई, भवई सर जो नृत्य है वो गुजरात का है। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? राजस्थान। पिछली बार के एमटीएस में कई बार पूछा था, और इस बार का मैं मुंह से बोल नहीं सकता क्योंकि एग्जाम एनालिसिस है। झूमर, देखो झूमर, घूमर, थोड़ा थोड़ा सा का डिफरेंस है, और इसका राइट आंसर है हरियाणा। झूमर, हमने घूमर नहीं बोला है, झूमर बोला है। नेक्स्ट, चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चेराव, सर चेराव नृत्य मिजोरम से। कुम्मी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुम्मी नृत्य, तो सर कुम्मी नृत्य आपके तमिलनाडु से। रऊफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? रऊफ, तो सर रऊफ संबंधित है जम्मू और कश्मीर से। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? कथक, तो सर कथक शास्त्रीय नृत्य है उत्तर भारत का, खास करके उत्तर प्रदेश में कथक बहुत अच्छे से होता है। आज 9 अक्टूबर को, आज 9 अक्टूबर हो गया ना, तीनों शिफ्ट का एमटीएस का पेपर अगर आपके पास हो तो तुम देख लेना कि लेवल क्या था, लेवल क्या था, तुम जरूर चेक करना। डोलू कुनीथा नृत्य किस राज्य का है? सर कर्नाटक का है। किस घराने में? मैं फिर याद दिला दूं, आज घराने के ऊपर मैं द 10 मिनट शो लेने वाला हूं लास्ट में, द 10 मिनट शो, ये मिस मत करना, द 10 मिनट शो। पटियाला, जयपुर घराने की स्थापना किसने की थी? सर अल्लाह दिया खान ने की। सर किराना घराना जाना जाता है ख्याल के लिए, ठीक है ना, ऐसे याद रखो। आप किरण के ख्याल में खोए हुए हो, किरण के ख्याल में आप खोए हुए हो। किराना घराना ख्याल, किरण के ख्याल में हो। पटियाला, पटियाला तो सर जब भी होता है तो जो बोली होती है वो बड़े तान के बोली जाती है। अगर किसी ने गलती से भी पटियाला पैक लगाया तो बहुत तान के बोलेगा, दैट इज पटियाला, बोलतान। याद रखने का तरीका, और क्या बोले। अब किरण के ख्याल में खोए रहोगे तो यही होगा।
लखनऊ घराने में, सर लखनऊ घराने में उत्तर भारत का है। अभी मैंने क्या बोला था, कथक उत्तर भारत में, उत्तर भारत में भी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ से कथक, वाजिद अली शाह जी का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे, ग्वालियर घराने की ख्याल गायकी, सर ग्वालियर में किरण के ख्याल में घूमे थे हद्दू खान जी, ठीक है ना। हद कर दी यार आपने, ऐसा कुछ। अब अगला क्वेश्चन, नृत्य और घराने समाप्त, इतिहास के 15 क्वेश्चन। आप सभी को पता है कि आज 9 अक्टूबर को 3 शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है, मैं लगभग आपको उसके करीब पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका भी अच्छा हो, लगे रहना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली सहायक संधि कौन थी? पहली सहायक संधि, और मैं हमेशा कह रहा हूं हूबहू क्वेश्चन कभी नहीं छपते हैं, उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शंस बदल करके आते हैं लेकिन वही आते हैं, ठीक है ना, घुमा फिरा करके। पहली सहायक संधि कौन थी? निजामों ने पहली सहायक संधि की थी। अगला, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का, तो कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास जी को कहा जाता है, पुरंदर दास जी। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? सोच समझ के बताना एकदम। प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था सर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। यही विक्रमादित्य था, देवराज था, देवगुप्त था, श्रीगुप्त था, देवराज, देवगुप्त और देवश्री और विक्रमादित्य, इतने इसके नाम हुआ करते थे। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, बिल्डिंग बनाना, तो सर स्थापत्य कला का स्वर्ण काल तो शाहजहां का है, हाँ तो राइट आंसर भी शाहजहां ही होगा, ठीक है। अगला, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सर 10वें गुरु हुए थे आपके गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह जी। कुचिपुड़ी नृत्य कहां आरंभ हुआ है? कुचिपुड़ी नृत्य कहां आरंभ हुआ है? सर कुचिपुड़ी, बी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? गांधार, सर गांधार शैली महायान संप्रदाय के द्वारा। ताजमहल का की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल के मुख्य मिस्त्री का नाम था ईसा खां, और ताजमहल के मुख्य क्या कहते हैं आपके वास्तुकार का नाम, अगर आर्किटेक्ट का नाम पूछ दे, चूंकि यहां पे मौजूद नहीं है आपके कौन, उसका क्या नाम हुआ करता था? उस्ताद अहमद लाहौरी, इसलिए मजबूरी में ईसा खां आंसर करो। लेकिन अगर ऑप्शन में मौजूद होता उस्ताद अहमद लाहौरी तो मैं आपको बता दूं ये था मुख्य आर्किटेक्ट। तो फिर सर उस्ताद ईसा खां क्या था? ये सर मुख्य मिस्त्री हुआ करता था, मुख्य मिस्त्री, ठीक है ना। लेकिन चूंकि ऑप्शन में ये मौजूद नहीं है इसलिए हम नजदीकी ऑप्शन को टिक किए, तो ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। लाहौरी मुख्य आर्किटेक्ट हुआ करता था, इटली से इसका डिजाइन लिया गया था ताजमहल का। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? माना गया है सर वो कल्कि के रूप में होगा। नेक्स्ट, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? सर फतेहपुर सीकरी में मौजूद है पंचमहल, ठीक है ना, पंचमहल मौजूद है, जोधाबाई का महल मौजूद है, मरियम महल मौजूद है, सलीम चिश्ती का मकबरा मौजूद है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी मौजूद है। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? सर ये गुप्त वंश वालों का है और ये बनवाया था आपके किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो सर स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की। देखो हर टॉपिक से 15 क्वेश्चन करवाता और इन टॉपिक का एक इशारा होता है कि जैसे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं आज के 3 शिफ्ट में समावेश उन्हीं टाइप का रहा, अगले शिफ्ट के लिए आप तैयार रहें। इबादत खाना अकबर ने बनवाया, इसका मतलब है मैं कहीं ना कहीं कहना चाह रहा हूं कि अकबर के निर्माण पढ़ के जाना। आज नोटिस करो अकबर के मैंने 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, तो मेरी क्लास में अब वही दिमाग लगा के पढ़ पाएगा जो समझ जाएगा कि सर एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं। बेवकूफ नहीं हूं कि आज के 15 क्वेश्चन में अकबर के मैंने 4 क्वेश्चन डाल दिए हैं, मुगल के मैंने 7 डाले हैं, गिने हुए हैं सब, क्योंकि मुझे पता है कि आज के 3 शिफ्ट में हुआ क्या, बस मैं मजबूर हूं कि मैं वो क्वेश्चन नहीं बोल सकता हूं। भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी सर वो रजिया बेगम, उम्दतुल निस्वा इसकी उपाधि थी, कैथल में इसका मकबरा है। टीपू सुल्तान कहां का शासक था? सर टीपू सुल्तान मैसूर का था। अब ये खत्म होने के बाद खेल से मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूं, तुम लोग आधे लोग हो ना, ये मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरा मोबाइल है, ये मैंने इसका स्क्रीन, चल भाई चेहरे से ही खुल जा, ये मैंने ओपन किया, मैं अपना तुम्हें व्हाट्सएप ओपन करके दिखा रहा हूं। हमारे टेलीग्राम के हेड जो हैं उनका नाम है रूपेंद्र,
वो अगर तुम लोग को दिख रहा हो तो यहां पे तीसरे नंबर पे उन्होंने मैसेज किया है। मैं जान रहा हूं, देखो ये स्क्रीनशॉट जैसा लग रहा है ना, इनके चैट में इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है। मुझे पता है बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये स्क्रीनशॉट भेजा इन्होंने। तुम्हारे टेस्ट, तुम्हारे विश्वास के लिए बता रहा हूं। कोई एसएससी अड्डा नाम से फर्जी टाइप का ग्रुप कोई बना लिया होगा लड़की लड़का, उस पे करीब 200 मेंबर ही हैं, लेकिन उसमें के कोई जायसवाल करके हैं, उन्होंने लिखा आशुतोष सर का, एक बार ऐसे नजदीक करूं ताकि तुम लोग भी बाद में जूम करके इसको देख सको, ठीक है ना। हाँ नहीं कहोगे कि अपने मनोमय पढ़ दिए होंगे हमको। लाइन सुन लो, जायसवाल नाम की कोई फीमेल है, वो बोली आशुतोष सर का जीके जीएस आ रहा है जो दे चुके हैं, मैं आज एग्जाम दे चुकी हूं। फिर वो सब लिखी क्योंकि पढ़ाते अच्छा है हमें लगता है, ठीक है। उसके बाद देखो, जस्ट मेरा एमटीएस का एग्जाम हुआ है, शिफ्ट इजी टू मॉडरेट था। अब इन्होंने टॉपिक भी लिख दिया कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, क्रिकेट वाइस चेयरमैन राज्यसभा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद राष्ट्रीय, ये और महाजनपद, और क्या लिखा, टैक्स साइंस से 3, घराना, अर्जुन सिंह, ध्रुव, ये सब इन्होंने लिखा। फिर लिखा आशुतोष सर की 4 घंटे की मैराथन करो जरूर फायदा होगा। ये मुझे मेरे टेलीग्राम वाले ने मैसेज किया कि सर आपकी पढ़ाई हो रही है अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप पे, मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपके साथ शेयर। और इसलिए नहीं कि तुम मेरा सुनो, मेरा लेक्चर लो, ना विश्वास हो तो मत लो, लेकिन मैं ये तुम्हारे ट्रस्ट के लिए मैं दिखा रहा हूं, ये तुम्हारे ट्रस्ट के लिए दिखा रहा हूं, ठीक है ना, कि ट्रस्ट करो, पढ़ो, आ रहे हैं क्वेश्चन। खेलो इंडिया पैरा गेम्स फर्स्ट एडिशन सेकंड विनर, ठीक है, हो गया। कुछ लोग इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि आशुतोष सर अपनी बात बता रहे, नहीं लल्ला, मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मैं ये तुम्हारे ट्रस्ट के लिए बताया हूं ना। मैं कभी किसी स्टूडेंट के सफल होने का क्रेडिट लेना चाहता हूं ना, आगे कभी लूंगा ना, ये कहूंगा कि मेरा पढ़ाया आया, ठीक है ना। आओ, महिला प्रीमियर लीग किस खेल से संबंधित है? महिला प्रीमियर लीग, सर महिला प्रीमियर लीग आपके किससे संबंधित है? तो ये जाहिर सी बात है सर, ए ऑप्शन क्रिकेट से। 30 सितंबर का पेपर उठा के देखना, कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है? सर बैडमिंटन में 2। रोम स्टेडियम किस खेल से जुड़ा हुआ है? रोम स्टेडियम, रोम स्टेडियम, रोम स्टेडियम एथलेटिक्स से। फुटबॉल के पहले विश्व कप विजेता कौन थे? फुटबॉल के, सर फुटबॉल पहला जो 1930 के पास हुआ था, पहला उरुग्वे ने जीता था। टेबल टेनिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? टेबल टेनिस का, टेबल टेनिस का इंग्लैंड में। किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक, सी ऑप्शन, खासाबा जाधव ने, केडी जाधव, नाम सुने होंगे ना, के जाधव, केडी जाधव। निम्न में से कौन टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? सर टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी इसमें से, हाँ ये फेडरर है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, 3 लोग तो यही हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां से हुई थी? ग्रीस से। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। बास्केटबॉल का आविष्कार किस देश में हुआ था? बास्केटबॉल, सोचो बोलो सर, संयुक्त राज्य अमेरिका। फुटबॉल का, क्रिकेट का इंग्लैंड में हुआ था। हॉकी का इंग्लैंड में हुआ था शुरुआत। थॉमस कप, सर थॉमस कप हो या उबेर कप, दोनों संबंधित है बैडमिंटन से, और 2024 वाला दोनों का विजेता चीन है। थॉमस कप पुरुष खेलते हैं, उबेर कप महिला खेलती हैं। 2024 दोनों का विजेता चीन है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में सर 7 खिलाड़ी होते हैं। शतरंज का आविष्कार किस देश में हुआ था? वैसे शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? सर राइडर कप संबंधित है गोल्फ से। किस देश ने सबसे पहले क्रिकेट खेला था? किस देश ने सबसे पहले क्रिकेट खेला था? सर सी ऑप्शन, इंग्लैंड ने। खेल समाप्त। महत्वपूर्ण किताबें, ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जब एमटीएस में संभावित में किताब और किताब के लेखक नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना? तो प्लीज केयर अबाउट इट। और जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसका मतलब है कि मॉडर्न इंडिया की किताबों को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाओ। सरोजनी नायडू ने इसमें कौन सी किताब लिखी है? ब्रोकन विंग्स, गोल्डन थ्रेशोल्ड। निम्नलिखित में से किस लेखक ने द डार्क रूम लिखा है? आर के नारायण ने। अमृता प्रीतम ने इसमें से कौन सी किताब? सर अमृता प्रीतम की कागज थी कैनवास है। इनकी एक और किताब है 49 डेज, 49 डेज भी। अगला, निम्नलिखित में से किस लेखक ने डिवाइन लाइफ नामक पुस्तक लिखी है? डिवाइन लाइफ, सर डिवाइन लाइफ पुस्तक लिखा है स्वामी शिवानंद ने। निम्न में से किस लेखक ने द लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी है? द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन लिखा है श्री अरबिंदो ने।
निम्नलिखित में से किस लेखक ने इंडिया आफ्टर नेहरू, सर इंडिया आफ्टर नेहरू लिखा है कुलदीप नैयर ने। थोड़ा तेज पढ़ाना पड़ेगा, ये बात तो जान लो। सुमित्रा नंदन पंत ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? आज प्रेमचंद जी की कल जयंती मनाई गई है। मुंशी प्रेमचंद जी किताब भी याद रखना, गदन गबन गोदान नमक का दरोगा, ये सब उनकी कालजयी किताबें हैं। चिदंबरा। निम्न में से किस लेखक ने हंगरी स्टोन, गोरा, गीतांजलि, ये सब लिखने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। सच बताऊं, पूछ रहा है इनकी किताबियां, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दे के। अगला, निम्न में से किस लेखक ने अ पैसेज टू इंग्लैंड किसने लिखा? नीरज सिंह चौधरी ने। नेक्स्ट, मुल्कराज आनंद ने। कूली। अब ये तो ऐसे क्वेश्चन है ना यार, पढ़ो आंसर दो। ये मैं कोई डिटेल क्लास तो ले नहीं रहा हूं, सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं, टॉपिक समझा रहा हूं, टॉपिक बता रहा हूं। बाकी अगर कोई ये उम्मीद रख रहा हो कि अरे यार ये मास्टर कैसे पढ़ा रहा है, तो ये मास्टर अभी ऐसे ही पढ़ा रहा है। पढ़ना हो तो दोहरा लो, नहीं पढ़ना हो तो फिर बात ही अलग है। निम्नलिखित में से किसने? पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी कहां है? ई ऑप्शन पे आ गए ससुर। खैर कोई बात नहीं, होना तो यही चाहिए था, डी। मलिक मोहम्मद जायसी, डी है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अब अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा? इसी किताब का जो लास्ट है पेजेस, उनको आईने अकबरी कहा जाता है। अमर कोश अमर सिंह ने लिखी है। सर किस ऑप्शन पे? डी ऑप्शन, अमर सिंह। भावभूति ने उत्तर रामचरित लिखा है सर। बाण भट्ट ने कादंबरी लिखा है सर, और बुक एंड ऑथर। महत्वपूर्ण जनजातियां, मैं हर वही टॉपिक करवाता हूं जो 3 शिफ्ट से संबंधित रहते हैं, ये बात याद रखिएगा मेरी क्लास में। आवो जनजाति संबंधित है, किससे है आवो जनजाति संबंधित? सर असम से। नहीं पता होगा तुम में से मैक्सिमम को, नहीं पता होगा। खा लो कसम से वाला नहीं आया, नवदीप सिंह वाला खाओ मां कसम, तो कसम से नहीं पता है। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र, सर दिए गए ऑप्शन में यदि देखें तो आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। कुकी जनजाति, सर कुकी और मैती अभी बहुत चर्चा में रही है मणिपुर में, शायद इसलिए इस क्वेश्चन का। सबसे बड़ी जनजाति, सर ये तो जनगणना पे, लेकिन लेटेस्ट जो है वो भील चल रही है, नहीं तो गोंड भी कम नहीं है संख्या में। मौसमी प्रवास, कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? बताओ मौसमी प्रवास से, ठीक है ना, मौसमी प्रवास से भोटिया, ठीक है ना, भोटिया। चेन्नू जनजाति किस प्रदेश की निवासी है? चेन्नू जनजाति जो निवासी है आंध्र प्रदेश। ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ओरांव का संबंध है झारखंड से। टोडा तमिलनाडु से। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति उरांव, मुंडा, हो, संथाल। और संथाल उनथाल ऐसी हैं, ये एक ही राज्य में नहीं है कि सिर्फ झारखंड में है, उड़ीसा में भी संथाल हैं, छत्तीसगढ़ साइड भी कुछ संथाल पाए जाते हैं। तो ये कतई मत सोचना कि खाली उड़ीसा में संथाल हैं, ठीक है ना, कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां से उड़ीसा से, तो उड़ीसा ही है। गारो जनजाति, सर गारो, खासी, जयंतिया तीनों मेघालय में जनजातियों के नाम है, और इन्हीं के नाम पे पहाड़ियां भी हैं। बोडो कहां के हैं? सर बोडो हैं आपके गारो पहाड़ी के। निम्नलिखित स्थानों में से कहां सोमपैंग, ओंग, जारवा और आपके सेंटिलीज सब अंडमान निकोबार में, उसमें भी सोमपैन निकोबार द्वीप समूह। सहरिया जनजाति कहां पाई जाती है? सर सहरिया जनजाति राजस्थान। जारवा, अरे अभी तो बात हुआ है सर कि जारवा अंडमान में, सेंटिलीज अंडमान में, ओंग अंडमान में, और सोमपैन अंडमान निकोबार में। यही अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती किस राज्य में? आपके एसटी नहीं पाए जाते। सर एक भी एसटी आपको हरियाणा में एसटी नहीं पाए जाते जनरली, ठीक है ना, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। महत्व वाद्य यंत्र, आज मैं अभी थोड़ी देर में आपके लिए द 10 मिनट शो भी लूंगा प्रमुख घरानों पे, क्योंकि ऐसा हर तरफ है कि मेरे तो हाथ पांव और मुंह बंधे हुए इस मैटर में कि मैं एग्जाम एनालिसिस नहीं कर सकता एमटीएस का, खास करके आज भी 9 अक्टूबर है, 3 शिफ्ट में हुआ ही, लेकिन घराना पढ़ के जाओ, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, ठीक है ना। तो अब क्या ही इसके आगे बोलूं। कौन कलाकार बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध है? सर बांसुरी वादन के लिए हरिप्रसाद चौरसिया। उस्ताद अल्लाह रखा खां किस वाद्य से प्रसिद्ध हैं? सर उस्ताद अल्लाह रखा खां तबला। सितार के महारथी, सितार, सर सितार कोई अच्छा नहीं बजा पाएगा पंडित रविशंकर जी से अभी तक। सहनाई वादन बिस्मिल्लाह खान की ख्याति है, किस प्रकार का है? सर सहनाई वादन आपके वायु नहीं, ऐसे सहनाई लेके उसमें फूकते हैं वायु। उस्ताद अमजद अली खान, सर उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किससे है? सरोज से। बिलायत खान का संबंध, देखो ये तेज तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बिलायत खान का संबंध सितार से। उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य से है? अल्लाह रखा का संबंध किससे है? तबला से।
सरोद के उस्ताद अली अकबर खान को किस शैली के लिए जाना जाता है? अब थोड़ा सा टफ हुआ। अगर वो ये पूछता कि उस्ताद अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से है तो कुछ लोग आंसर कर देते कि सरोद, लेकिन उसने पूछा कि सरोद के किस शैली के लिए जाना जाता है अगर एग्जाम का, तो सर वो है शास्त्रीय संगीत। पंडित रविशंकर ने किस शैली में अपनी पहचान बनाई थी? अब गड़बड़ा रहा है ना, क्योंकि अगर हम रविशंकर का पूछ देते तो आप झट से बोल देते, लेकिन अब शास्त्रीय संगीत याद रखना। अमजद अली खान, सर अमजद अली खान आपके सरोद से हैं। बिलायत खान सितार से हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से हैं। अब सही से बताओ, इससे ज्यादा समय इस क्वेश्चन पे अगर तुम ले रहे हो तो ये बात सही नहीं है कि फिर गड़बड़ कर रहे हो हैं? हो गया ना ये क्वेश्चन। हाँ, अगला, बीड़ा वादन में बाला चंदर का योगदान किस प्रकार का था? वीणा वादन में है? अच्छा, वादन में होगा, वीणा वादन का वीणा वादन ही होगा, और क्या, कोई और थोड़ी होगा। ये खाली कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट, वीणा के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? जाहिर सी बात है सर, बालचंदर जी। अगला, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत कुशलता से बजाते थे? नक्कारा। नक्कारा मतलब नगाड़ा जैसा, नगाड़ा, ठीक है ना, वाद्य यंत्र। नदियों के किनारे, नदी, झील और उनके ऊपर बसे हुए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और उनके किनारे बसे हुए शहर आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, याद रखना, नदी, झील, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और उनके किनारे बसे हुए शहर। मदुरई किस नदी के किनारे है? सर मदुरई वैगई के किनारे। नागपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हट नाग नदी के किनारे। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर, सर श्रीनगर सी ऑप्शन, झेलम। अगला, चेन्नई किस नदी के किनारे है? सर चेन्नई है आपके कुवम नदी के किनारे। नहीं पता ना, सही से बताओ। का रोज वही आएगा का कि वाराणसी किस नदी किनारे, लखनऊ किस नदी किनारे, हैदराबाद मूसी नदी किनारे? रोज सिमिलर क्वेश्चन रहेंगे तुम्हारे लिए। जबलपुर, जबलपुर सर नर्मदा। अगला, पुणे किस नदी किनारे स्थित है? पुणे सर सी ऑप्शन, मूला मुठा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल, भोपाल किस नदी के किनारे स्थित है? सर मजबूरी में कहो तो आंसर लगा दे बेतवा, लेकिन भोपाल किसी नदी के किनारे नहीं है। भोपाल कोई नदी के किनारे, बेतवा होके बहती अलग की बात है, लेकिन भोपाल पहाड़ के ऊपर बसा है, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता हूं, ठीक है ना। अगला, कोयना पल बिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? सर कोयना पल बिजली परियोजना महाराष्ट्र में। इंदिरा सागर पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? इंदिरा सागर, सर इंदिरा सागर पन बिजली परियोजना नर्मदा नदी। फरक्का पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? फरक्का, सर फरक्का पन बिजली परियोजना गंगा नदी। दामोदर घाटी नदी पन बिजली परियोजना, इसका मतलब है ये एक इशारा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पढ़ के जाओ, नदी के किनारे बसे हुए शहर पढ़ के जाओ। इडुक्की पन बिजली परियोजना किस नदी के किनारे स्थित है? इडुक्की सर आपके, बताओ जल्दी, केरल। पारस पन बिजली परियोजना, मैं जितना पूछा हूं ना, अपनी आत्मा पे हाथ रख करके सोच लेना कि तुमको ये आ रहा था कि नहीं। ईमानदारी से सोचना, तुमको समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र। बाणसागर पन बिजली परियोजना किस राज्य में है? सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। काली सिंध पन बिजली परियोजना किस राज्य में है? बी ऑप्शन, राजस्थान, ठीक है ना, बी ऑप्शन राजस्थान। अब विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न तो मैं रहने दूंगा, और ये किसके हैं? करंट अफेयर भी नहीं देखूंगा, ये पीडीएफ में दे दूंगा। एक मुझे देखना है प्रैक्टिस सेट, नहीं, चूंकि आज मुझे करना है द 10 मिनट शो, तो ये मैं पीडीएफ में सब दे दूंगा। मैं आपके लिए ये सेशन शुरू करने जा रहा हूं। ये शुरुआत में ही बता देता हूं, सभी घराने आपको याद नहीं होंगे संभवतः, तो ये वीडियो इस मकसद का है कि इस क्लास की पीडीएफ और आपको 10 मिनट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन हो जाए। इसको ये कतई मेरे 10 मिनट शो को मत लिया करिए कि मैं यहाँ 10 मिनट में आपको कुछ सिखाने वाला हूँ, नहीं, मैं यहाँ 10 मिनट में आपको अच्छा कंटेंट देने वाला हूँ, जिसको आप हो सकता है दुगनी स्पीड में देख करके 7 मिनट में ये 40 क्वेश्चन 2-3 बार सुनने के बाद, हेडफोन लगाने के बाद या देखने के बाद तैयार कर लें। तो मेरा एक मात्र उद्देश्य होता है। और ये भी बता दूं, इस पूरे क्लास की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? मेरा एक चैनल है नोटिफिकेशन अड्डा 24/7, उसकी लिंक लगी हुई है, उस पर आप क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन अड्डा 24/7 पे पहुंच जाएंगे, या आप सर्च में भी मार देंगे नोटिफिकेशन अड्डा 24/7, वहां पे आपको इसके पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, जो मैं लास्ट में दिखा दूंगा।
चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि आज के सेशन में क्या रहेगा। पहले क्वेश्चन का आंसर करेगा, किराना घराने का संस्थापक कौन है? बताइएगा। सर आप किराना घराने के संस्थापक हैं अब्दुल करीम खान जी, ठीक है ना। अगला, जयपुर घराना किस संगीत शैली के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर घराना ख्याल संगीत के लिए प्रसिद्ध है। अगला, ग्वालियर घराना किस राज्य से संबंधित है? ग्वालियर घराना, सर ग्वालियर घराने का संबंध है मध्य प्रदेश से। वहीं पे आपके ग्वालियर के किला को जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट कहते हैं, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। किराना घराना किस गायकी पर केंद्र है? सर किराना घराना केंद्रित है ख्याल घराने पे। पटियाला घराने के गायक कौन है? बड़े गुलाम अली खान, भीमसेन जोशी, आमिर खान या कुमार गंधर्व? सर बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने से हैं। लखनऊ घराना किस कला से जुड़ा है? संगीत से, नृत्य से, रंगमंच से या चित्रकला से? सर कथक से जुड़ा है और कथक एक नृत्य है। वाजिद अली शाह जी इसको बहुत प्रमोट किए थे। आगरा घराने की प्रसिद्ध गायक कौन है? आगरा घराने के हैं फैयाज खान जी। किराना घराना किस प्रकार के आलाप के लिए प्रसिद्ध है? मैं निश्चित जानता हूं घराने आपने उतना ज्यादा नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं ये उम्मीद भी नहीं कर रहा हूं कि आप सब सही कर देंगे, लेकिन ये मैं निश्चित कह रहा हूं कि आपके लिए फायदेमंद है। पटियाला घराने की गायकी की मुख्य विशेषता क्या है? सर आप पटियाला बोलतान देखो, मैच करो, मैंने अभी जो क्लास लिया था उससे। ग्वालियर घराना किस शैली के प्रसिद्ध है? सर ग्वालियर के लोग भी ख्याल में डूबे रहते हैं। अगला, जयपुर घराने के गायक कौन थे? जयपुर घराने की बात करें तो अलादिया खान। किराना घराने के प्रमुख संगीतकार कौन थे? आप कोशिश करिए, ट्राई करिए कि आपको ये घराने क्वेश्चन आ रहे कि नहीं तो फिर आप रटने के ऊपर जाइए। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि नहीं आपको ये तैयार होगा और 10 मिनट में मैं रटवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस अच्छा कंटेंट आपको कम समय मिलेगा, 4 बार सुनेंगे आपका तैयार होगा। आगरा घराने के संस्थापक घाघे खान जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ घराने का कौन सा रूप कथक में अधिक देखा जाता है? सर लखनऊ घराने का सौंदर्य और भाव, कथक होता है तो नहीं, सौंदर्य और भाव से, हाव भाव से चीजों को समझाते हैं। पटियाला घराने में कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? ख्याल, पटियाला। सर पटियाला बोलतान, पटियाला में कौन सा है? बोलतान सारंगी। ग्वालियर घराने की शुरुआत किसने की थी? सर ग्वालियर घराने की शुरुआत हदू खान ने की थी। नेक्स्ट, किराना घराना किस गायकी शैली के लिए प्रसिद्ध है? किराना घराना किस गायकी शैली के लिए प्रसिद्ध है? किराना घराना याद रखिएगा ख्याल, ठीक है ना। किरण के ख्याल में जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे समझ गए होंगे कि सर क्या हिंट देना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। पटियाला घराने का प्रमुख राग कौन सा है? सर पटियाला बोलतान यहां से रिलेटेड है और दरबारी, ठीक है ना। पटियाला घराने में दरबारी, प्रमुख राग दरबारी है। ग्वालियर घराना किस गायन पर विशेष जोर देता है? ग्वालियर घराना, सर ग्वालियर घराना आपके सी ऑप्शन, सरलता और स्पष्टता पर। मैं फिर कह रहा हूं घरानों के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे होंगे जहां तक मुझे लग रहा है, लेकिन ये 40-50 क्वेश्चन अगर ठीक से पढ़ ले गए तो मैं लिख करके दे रहा हूं हर एग्जाम के हर शिफ्ट में तुम्हारे 1-2 क्वेश्चन रहेंगे। अब देखो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन कंफर्म बनता है, लेकिन ये उससे ज्यादा जरूरी है। जयपुर घराना किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? सर जयपुर घराना बी ऑप्शन, कथक के लिए, जयपुर लखनऊ दोनों। ग्वालियर घराने की कौन सी गायकी शैली? सर ग्वालियर घराने में ख्याल भी गायकी शैली बहुत प्रसिद्ध है। किराना घराना किस राज्य से संबंधित है? सर किराना घराना उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। नेक्स्ट, जयपुर घराना किस नृत्य शैली से जुड़ा है? जयपुर घराना सर कथक से। ग्वालियर घराना किस प्रकार की गायकी के लिए जाना जाता है? ग्वालियर घराना बताइएगा। सर ग्वालियर घराना आपके ठुमरी, ख्याल, ठीक है ना। ग्वालियर घराना ख्याल। अगला, पटियाला घराना किस शैली में माहिर है? पटियाला घराना, सर पटियाला घराना भजन शैली में भी माहिर है। अच्छा, एक एक घराने कई तरीके की शैली में एक्सपर्ट होते हैं, ये मत सोचना कि एक पे आके तुम स्टक हो जाओगे, ठीक है ना। अल्लादिया खान ने किस घराने की स्थापना की थी? अल्लादिया खान ने जयपुर घराने की। लखनऊ घराना किस नृत्य से संबंधित है? सर कथक से संबंधित है। अब देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो तो कुछ क्वेश्चन पे पकड़ बन रही है। पटियाले घराने का प्रमुख गायक कौन है? सर पटियाले घराने के हैं बड़े गुलाम अली खान। आगरा घराना किस प्रकार की गायकी के लिए प्रसिद्ध है? सर आगरा घराना सी ऑप्शन, ख्याल गायकी के लिए। अगला, जयपुर घराना, तुम घुमा फिरा के देखोगे तो ख्याल घराना, किराना घराना, ख्याल गायकी, ध्रुपद गायकी, जयपुर, बनारस, लखनऊ, यही 4-5 हैं जिनके अगर तुम बेस को पकड़ लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तान की विशेषता होती है, सर तान की विशेषता, बोल तान, पटियाला बताया था कुछ। अगला,
ग्वालियर घराना किस संगीत शैली के लिए प्रसिद्ध है? ख्याल के लिए। किस घराने के संस्थापक फैयाज खान थे? फैयाज खान किस घराने के संस्थापक? यहां तो क्वेश्चन आ गया, इग्नोर करिएगा। वैसे ठीक हुआ, ये क्वेश्चन आज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तो कमेंट बॉक्स में पिन करके बताना कि संस्थापक फैयाज खान किस घराने के लिए थे। गूगल करना, सर्च करना, शायद तुम्हें वही क्वेश्चन काम आ जाए। किस प्रकार की गायकी के लिए किराना घराना जाना जाता है? सर ख्याल के लिए। घुमा फिरा के यही ख्याल, ठुमरी, अलाप, बोलतान यही आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि अगर तुम 2-4 बार इस सेशन को देख लोगे तुम्हारी पकड़ बन जाएगी। और मैं ये भी कह रहा हूं कि अभी तुम्हें लग रहा होगा क्या यार घराना, पटियाला, जयपुर, ये वो, ससुरा, कुछ दिमाग में नहीं घुस रहा है। ये तुम्हारी अभी की फीलिंग होगी, लेकिन तुम अगर इसी सेशन को 3 से 4 बार 10-10 मिनट देख लिए तो फिर तुम कहोगे हाँ सब ससुरा पकड़ में आ गया। कोई दिक्कत है नहीं है अब घरानों के क्वेश्चन में, ये तुम्हारे साथ होगा। अभी तुम्हारा मन परेशान होगा कि कहां से इतना तेज तेज ये मास्टर बकबक बकबक करके करवा दिया, हमारी तो लंका लगी पड़ी है, एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मैं तुम्हारी स्थिति को भी अच्छी तरह समझ रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं खाली खट 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 हो गया। आसमान है, बच्चे का दिमाग आइंस्टीन बना बैठा है। नहीं यार, मैं समझता हूं सिचुएशन, लेकिन क्या करूं, ये 10 मिनट्स हुए, मुझे कम समय में ज्यादा कंटेंट देना है ताकि आपका समय बचे, आप तैयारी में लगाएं। लखनऊ घराना किस नृत्य शैली संबंधित है? बी ऑप्शन, कथक से। किस घराने का ख्याल गायन में योगदान महत्वपूर्ण है? मैं आपको बताऊं, इस पूरे क्लास की पीडीएफ आपको नोटिफिकेशन अड्डा 247 पे मिलेगी। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक लगी हुई है, सब्सक्राइब कर लो। मैं इसके लास्ट में आपको दिखा दूंगा कि उस चैनल पे पीडीएफ कहां लगी है, ठीक है ना। इसकी पूरी पीडीएफ नोटिफिकेशन अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे मैंने लगवा दी है, और उसका लिंक यहां है, और फ्री का चैनल है, सब्सक्राइब कर लो। उस पे तुम्हें हर तरीके की नोटिफिकेशन पता चलेगी। किराने घराने के प्रमुख गायक कौन थे? बी ऑप्शन, भीमसेन जोशी। आगरा घराने की गायन शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सर आगरा घराने गायन शैली ख्याल के लिए। किस घराने में आलाप और तान की प्रधानता होती है? सर आलाप और तान, याद है ना, पटियाला। अगला क्वेश्चन, जयपुर घराने की स्थापना किसने की थी? सर जयपुर घराने की अलादिया खान ने। किराना घराना किस गायकी शैली के लिए जाना जाता है? सर सी ऑप्शन, ख्याल के लिए। पटियाले घराने का, देखो घूम फिर के वही बात नहीं आ रही है, सही से बताओ, बोलतान। अगला, लखनऊ घराने में किस नृत्य की प्रमुखता है? कथक की प्रमुखता है। आप बताओ कॉन्फिडेंस जग रहा है कि नहीं? जब दोबारा उस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं तो तुम 2 से 3 बार पढ़ लो ना, लिख के दे रहा हूं, हो जाएगा। जिनको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, एक लिंक लगा हुआ है नोटिफिकेशन अड्डा 247 का, उसको दबा दो, सब्सक्राइब हो जाएगा, और वहीं पे मैं अभी तुम्हें ले जाके दिखा दूंगा कि भैया ये देखो इसकी पीडीएफ। और कल के 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ भी वहां मैंने लगवा दी है। पटियाला, जो लोग इस सेशन को बाद में देखेंगे, मैं नोटिफिकेशन अड्डा चैनल का पिन करवा दूंगा, उस पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन अड्डा 247 यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी।